अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल ख़ान देख रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने 2025 के अक्टूबर में, यानी 31 अक्टूबर 2025 में एक ऑर्डिनेंस मुतारफ़ करवाया और इस ऑर्डिनेंस ने 2018 का जो रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट था उसको नलीफाई कर दिया, फिनिश कर दिया, एबॉलिश कर दिया। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है, चूंकि ये 2025 के एंड के ऊपर आई है। इस डेवलपमेंट के तनाज़र में एक कन्फ्यूजन ये है कि वो एम्प्लॉयज़, वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जिनकी सर्विस 3 साल हो चुकी है, कंप्लीट वो कर चुके हैं और वो रेगुलर होने के वेट में है या उनकी समरीज डिपार्टमेंट में सबमिट हो चुकी हैं उनके केसेस, क्या उनको रेगुलराइज किया जाएगा, क्या उनको परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस हवाले से एक रीसेंट कोरेस्पॉन्डेंस जो है, जो लेटर जो है वो मेरे सामने आया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डिपार्टमेंट पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है और पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीट को, जिनके सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरीट को एक लेटर लिखा। सेक्रेटरी साहिबा ने या साहब ने पहले स्पेशल एजुकेशन की सेक्रेटरी साहिमा सही साहिबा थी। अब ये कौन से सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ये भेजा, आई डोंट नो। लेकिन सेक्रेटरी साहिबा ने या सेक्रेटरी साहिब ने SNGAD यानी कि सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा और उसमें वजाहत मांगी कि वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं और वो 3 साल अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, क्या उनको अब ये जो न्यू एक्ट मुतारफ़ करवाया गया, सॉरी ऑर्डिनेंस, पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2025, 31 अक्टूबर 2025 को जो मुतारफ़ करवाया गया, इसकी रोशनी में क्या वो लोग जो कि पहले ही 3 साल सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं, क्या उनको रेगुलर किया जाए या ना किया जाए। अब चूंकि ये सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन ने लेटर लिखा, तो उनकी मुराद थी कि जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे JSCTs हैं, चाहे SSCTs हैं, यानी जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं या सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, या साइकोलॉजिस्ट हैं, या म्यूज़िक टीचर हैं, या स्पीच थेरापिस्ट हैं, चाहे वो PD के टीचर हैं, MC के हैं, HI के हैं, या VI के हैं, या किसी भी कैडर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि टीचिंग कैडर के हैं या नॉन टीचिंग कैडर के हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी 3 साल सर्विस हो चुकी है, क्या उनको रेगुलर किया जाए या ना किया जाए। इसके ऊपर जवाब आया है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये लेटर जो है ये इशू हुआ 29 जनवरी 2026 को, यानी कि पिछले महीने की 29 तारीख को। आज से 3-4 दिन पहले ये लेटर इशू हुआ सेक्रेटरीट की तरफ से, और सेक्रेटरी साहब को या साहिबा को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, ज़रा सुने। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर सब्जेक्ट, सुने ज़रा। सीकिंग एडवाइस रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ who completed 3 years of service prior to the promulgation of the Punjab Regularization of Service Ordinance 2025। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जो लोग इस ऑर्डिनेंस आने से पहले, यानी कि ऑर्डिनेंस आया 31 अक्टूबर 2025 को, इससे पहले जो लोग 3 साल सर्विस कर चुके हैं, क्या उनको रेगुलर किया जाए या ना किया जाए। इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया सर्विस एंड जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, यानी सेक्रेटरीट का, और वो क्या है सुने। उन्होंने कहा द केस हैज़ बिन एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, एंड इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड दैट द पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2025 हैज़ बिन प्रोमलगेटेड विद इफेक्ट फ्राम, यानी ये 31 अक्टूबर 2025 से ये नाफिज है, विच हैज़ बिन पास एज एन एक्ट बाय प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब। ये बेसिकली उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली ने पास किया और ये पब्लिश हो गया था 18 दिसंबर 2025 को। ये उन्होंने एक्ट के बारे में बताया कि 31 अक्टूबर को ये प्रोमलगेट हुआ, यानी कि नाफिज हुआ, नाफिज अमल हुआ। और ये गजट में, या आप कह सकते हैं जो इसकी पब्लिशिंग है, वो हुई 18 दिसंबर 2025 को। फिर उन्होंने कहा कि सिंस द पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018, इससे पहले 2018 का जो एक एक्ट था जिसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाता था, उन्होंने कहा सिंस द पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018
हैज बिन रिपील्ड, क्योंकि वो मनसूख हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। देयरफॉर, इसलिए द फोर्थ कमिंग एंड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, लिहाजा उन्होंने कहा आने वाले और एग्जिस्टिंग जो मौजूदा कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड आफ्टर 31 अक्टूबर 2025। उन्होंने कहा कि चूंकि 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है, लिहाजा इसके बाद आने वाले, यानी कि फोर्थ कमिंग 31 अक्टूबर 2025 के बाद आने वाले, और जो एग्जिस्टिंग अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो अभी तक रेगुलर नहीं हुए, चाहे उनकी 3 साल सर्विस हो भी चुकी है, दे कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड। इन्होंने पैराग्राफ दूसरे में लिखी है, दूसरी बात सुने, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ऑफ रिपील्ड पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018, यानी 2018 का जो एक्ट था जिसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाता था, उन्होंने उस कहा कि उसके सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के मुताबिक क्या है, प्रोवाइडेड दैट, यानी कि सेक्शन जो एक्ट 2018 का जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाता था, उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट the contract employees who had continuously been serving as such for a period not less than 3 years shall be eligible, वो eligible हो जाएंगे to be considered for appointment on regular basis। उन्होंने कहा कि जो पुराना एक्ट 2018 का जो अब मनसूख हो चुका है, उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ये कहता था कि वो एम्प्लॉइज जो कि जिनकी सर्विस कम से कम 3 साल हो चुकी है, वो एलिजिबल हो जाएंगे रेगुलर होने के, बशर्ते के, यानी प्रोवाइडेड दैट, वो कौन कौन सी शरायत थी। पहली बात कि अ रेगुलर वैकेंसी एलोकेटेड फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट इज अवेलेबल फॉर रेगुलराइजेशन, के जिस सीट के ऊपर एक बंदे ने रेगुलर होना है कि हाँ वहां पे कोई वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। दूसरी बात, ही और शी इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, कि अगर वो उस सीट के लिए क्वालिफाइड हो, जो भी उसका एज के हवाले से और क्वालिफिकेशन के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्या वो क्वालिफाइड है। तीसरी बात, ही हैज़ नॉट बिन अपॉइंटेड ऑन अ स्पेशल पे पैकेज, शर्त, तीसरी शर्त यह है कि वो स्पेशल पे पैकेज पे उस अगर वो भर्ती हुआ नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है। चौथी बात, हिज और हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो जो 3 साल के थे, हैज़ रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, कि उसकी जो सर्विस है 3 साल के दरमियान में वो सेटिस्फैक्ट्री उसकी परफॉर्मेंस रही है। और आखिरी बात कि ही और शी हैज़ नॉट ऑप्ट टू कंटिन्यू एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कि अगर उसने खुद ये नहीं कहा कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहना चाहता हूं, तो वो कंसिडर किया जा सकता है, वो एलिजिबल हो सकता है रेगुलराइज करने में। ही आर शी इज एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड टू बी रेगुलराइज, ये वो एलिजिबल है, मुस्तहिक है। आगे उन चौथी बात, चौथे पैराग्राफ में लिखा, द रिपील्ड रेगुलेशन एक्ट 2018, कि 2018 का वो जो एक्ट जिसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाता था, डिड नॉट, उस पुराने एक्ट ने जो 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 कि अब मनसूख हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है, कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2025 में, उस पुराने एक्ट के मुताबिक जिसके तहत मुलाजमों को, कंट्रेक्चुअल मुलाजमों को रेगुलर किया जाता था, उस एक्ट ने जो रिपील्ड हो चुका है, मनसूख हो चुका है, उस एक्ट के अंदर भी दैट एक्ट डिड नॉट कन्फर एनी राइट, उसने कोई हक नहीं दिया था ऑफ, डिड नॉट कन्फर एनी राइट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, उसने किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को यह हक नहीं दिया था फॉर रेगुलराइजेशन, कि वो रेगुलर हो ऑन कंप्लीशन ऑफ, ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस, कि वो 3 ईयर सर्विस के बाद, जो 3 ईयर सर्विस के बाद वो क्या होगा, रेगुलर हो जाएगा, बट ओनली प्रोवाइडेड दैट दे विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस चौथे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो पुराना एक्ट था जिसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाता था, उसमें ये तो लिखा गया था कि जो बंदा 3 साल मुलाजमत कर चुका होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो एलिजिबल होगा, यानी कि वो उस दौड़ में आ जाएगा, उस कंपटीशन में आ जाएगा कि उसको कंसिडर किया जाए रेगुलराइजेशन के ऊपर, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन ये उसको हक नहीं दिया गया कि वो कन्फर्म जो है वो रेगुलर उसको किया जाएगा। आपको पता है कि उसको बंदा उस प्रोबेशन पीरियड पे होता है, उस टाइम उसकी सर्विस देखी जा रही होती है कि उसकी कोई खिलाफ इंक्वायरी तो नहीं है, और फिर अगर सब कुछ मुकम्मल हो फिर भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसकी सवाबदीद पे होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो उसको रेगुलर करे या ना करे।
5वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ ऑफ द रिपील्ड पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 एज अमेंडेड प्रोवाइडेड, कि वो जो एक्ट मनसूख हो चुका है 2018 वाला, उसके अंदर ये भी मौजूद है दैट रेगुलराइजेशन मीन्स, कि रेगुलराइजेशन का मतलब ये होता है द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑन रेगुलर बेसिस, कि रेगुलेशन का मतलब भी ये होता है कि एक एलिजिबल यानी कि जो मुस्तहिक हो उस कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की, यानी कि एलिजिबल कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होना किस तरीके से, ऑन रेगुलर बेसिस विद इमीडिएट इफेक्ट, वो इमीडिएट इफेक्ट उसी डेट से उसको कंसिडर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद एक्ट, कि वो जो पुराना एक्ट मनसूख हो चुका है उसके मुताबिक रेगुलेशन का ये मतलब होता है कि एक एलिजिबल कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कि एलिजिबल का मतलब यही है कि 3 साल सर्विस हो चुकी हो, कोई इंक्वायरी उसके अगेंस्ट ना हो, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हो, और वो एलिजिबल हो, और वो रेगुलराइज किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का मतलब है कि उसी दिन से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझाता हूं। द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज वर टू बी रेगुलराइज विद इमीडिएट इफेक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर, विद इफेक्ट फ्रॉम यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट उनको रेगुलराइज करना था, नॉट फ्रॉम एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, तो उनको किसी पिछली डेट के ऊपर रेगुलराइज नहीं किया जाना था। मिसाल के तौर पर इसकी मैं बात समझाता हूं कि 2019 में यानी कि 2019 के नवंबर के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब 3 साल मैंने सर्विस की, तो 3 साल के बाद अगले चौथे साल में मुझे रेगुलर किया गया। जब मुझे 3 साल बाद यानी कि चौथे साल में जब मुझे रेगुलर किया गया, तो मुझे रेगुलर जब किया गया तो उसी डेट को किया गया जिस डेट को रेगुलराइजेशन के आर्डर आए, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट। ये नहीं है कि जब मैं पहले भर्ती हुआ था, रेट्रोस्पेक्टिव डेट जो थी 2019 की, उसकी उस डेट को, जिस डेट को मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, उस डेट से मुझे रेगुलर नहीं किया गया, बल्कि मुझे रेगुलर किया गया 3 साल गुजरने के बाद। जब रेगुलेशन का आर्डर आया तो वो चौथे साल की कोई किसी मंथ की कोई डेट थी। अब वो जो पिछले वाले 3 साल हैं वो सिर्फ मैं कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, प्रोबेशनरी पीरियड पे रहा। तो इस लेटर में पंजाब के अंदर जो सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जनरल SNGAD, उसने मुझे बताया, क्लैरिफाई किया है कि रेगुलेशन का मतलब ये है कि उस डेट को आप रेगुलर हो जाएं। अब उन्होंने आगे ये वजाहत की है कि चूंकि 31 अक्टूबर 2025 को पुराना एक्ट मनसूख हो चुका, उस एक्ट के मुताबिक अगर कोई लोग 3 साल सर्विस कर चुके थे, वो एलिजिबल थे, अगर उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रेगुलराइजेशन उसकी कर दी है तो ओके, अगर नहीं की अभी तक, तो अब चूंकि वो पुराना एक्ट भी मनसूख हो चुका है, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको, जिनकी चाहे सर्विस 3 साल हो चुकी है चाहे 4 साल हो चुकी है, अब उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 को न्यू एक ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसने पुराने एक्ट को, 2018 के एक्ट को, जो कि रेगुलेशन का एक एक्ट था, उसको मनसूख कर दिया। हाँ, 3 साल से पहले पहले, यानी कि 3 साल सर्विस के बाद, इस ऑर्डिनेंस आने से पहले पहले अगर कंपिटेंट अथॉरिटी मुनासिब समझती तो उनको रेगुलेशन उनकी कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ, ये ऑर्डिनेंस आ गया, इस ऑर्डिनेंस ने पुराने एक्ट को मनसूख कर दिया। लिहाजा अब कोई कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, चाहे उसकी सर्विस 3 साल हो चुकी हो चाहे उसकी सर्विस 4 साल हो चुकी हो, अब वो रेगुलराइज नहीं हो सकता। ये तो बातें यहाँ तक हो गई। अब इसकी नेक्स्ट मैं ज़रा आपको बता दूं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि छठे पैराग्राफ के अंदर कि रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, पैराज, इसमें कुछ पैराज के हवाले दिए गए हैं, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2024, सॉरी 2004 की इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के कुछ पैराज का हवाला देते हुए एक बात की है कि एक्सटेंशन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन होती है उस हवाले से उन्होंने कहा अपॉइंटिंग अथॉरिटीज आर अलाउड, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की जी मर्जी है टू ग्रांट एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को एक्सटेंड कर दें, या करें या ना करें, एट देयर ओन लेवल, कि वो अपनी मर्जी है, उनकी सवाबदीद है कि वो उसको अपनी मर्जी से अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, आगे एक्सटेंड कर दें, विदाउट सीकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि वो CM जो है उसकी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इन ईच केस के, हर केस के अंदर हर डिपार्टमेंट जो है वो CM को लेटर लिखता रहे कि क्या हम इसको आगे एक्सटेंड करें या ना करें। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मर्जी है, सवाबदीद है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो एक्सटेंड करें या ना करें, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। हाउएवर, इन केसेस वेयर चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट ऐसी भी होती हैं जहां पे CM जो होती है, चीफ मिनिस्टर जो सूबे की होती है,
प्रोविंस की होती है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। उस सूरत में सीएम से पूछा जाना जरूरी है कि ये जो एम्प्लॉई है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा, एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शेल नॉट बी ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ रूटीन, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एम्प्लॉय का हो, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो कोई एक रूटीन मैटर के तौर पे डील नहीं की जाएगी। द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज शेल टेक इनटू कंसिडरेशन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, वो उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसकी परफॉर्मेंस को देखेगी, जैसे मैंने बताया। एंड एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट शेल ओनली बी रिकमेंडेड, और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड सिर्फ उस सूरत में किया जाएगा इफ हिज और हर परफॉर्मेंस रिमेन गुड या वेरी गुड, अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो तभी उसको क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। डिसीजन रिगार्डिंग extension in contract appointment must be made by the relevant authorities well before the expiry of the contract period of employee। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो खत्म होने से पहले पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी को चाहिए कि वो उसको एक्सटेंड करे। और आगे लिखा हुआ है, आफ्टर सीकिंग अप्रूवल ऑफ सीएम, अगर सीएम की अप्रूवल जरूरी है तो। ऑन एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, अगर एक एम्प्लॉई है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और उसकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो टेन्योर है वो उसका अगर एक्सपायर हो गया है, इफ नो एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, अगर कोई एक्सटेंशन उसे ग्रांट नहीं की जाती और उसका अपॉइंटमेंट का टेन्योर खत्म हो गया है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड, ये यकीनी बनाया जाना चाहिए दैट द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई इज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस, तो इंश्योर करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई जो है वो अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू ना करे, क्योंकि एक्सटेंशन अगर उसके पहले अपॉइंटमेंट के टेन्योर से पहले खत्म होने से पहले पहले अगर उसकी एक्सटेंशन नहीं ली गई तो उसको सर्विस आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। अपॉइंटिंग अथॉरिटीज यानी कि जो भर्ती करती हैं, कंसर्न एंड द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल पंजाब, जिसको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी हम कह सकते हैं, मस्ट रिमेन विजिलेंट, यानी कि अकाउंटेंट जनरल जो है और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो अकाउंट ऑफिसर होता है उनको विजिलेंट रहना चाहिए इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से। एंड एंश्योर दैट सैलरीज आर नॉट रिलीज्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय हुज पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हैज एक्सपायर्ड और हुज कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हैज बिन टर्मिनेटेड। तो ये अकाउंटेंट जनरल को कहा गया है और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को कहा गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ तो उस उनको विजिलेंट रहना चाहिए कि उनकी सैलरीज जो है रिलीज नहीं होनी चाहिए। और आखिर उन्होंने कहा कि फर्दर नेसेसरी एक्शन मे बी टेकन अकॉर्डिंगली। ये किसको लिखा गया है बेसिकली, ये मोहम्मद अरशद खान है, सेक्शन ऑफिसर, और ये लेटर उन्होंने लिखा है सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को वजाहत करते हुए। अब इस लेटर की वजाहत जो है, अगर मैं आसान अल्फाज में इसको रिपीट करूं, तो पहले एक कानून था 2018 का, उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो थे वो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस करते थे, बाज़ केसेस में वो 4 साल भी हो जाता था। मुसलसल सर्विस देने के बाद जब वो रेगुलर होने के अहल हो सकते थे, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की जो डिस्कशन होती थी कि उनकी वो एसीआरस मंगवा ली जाती थी और उनको रेगुलराइज किया जाता था या रेगुलराइज नहीं किया जाता था, यानी कि वो एलिजिबल होते थे अगर उनकी 3 साल सर्विस हो जाती थी। 31 अक्टूबर 2025 को एक ऑर्डिनेंस आता है जिसने जो रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 का था उसको मनसूख कर दिया, किस डेट से, 31 अक्टूबर 2025 से, विद इमीडिएट इफेक्ट, उससे पहले कि जितना भी जो एम्प्लॉइज रेगुलर हो चुके हैं हो चुके। अब उसके बाद उन्होंने कहा कोई एम्प्लॉय जो है जो भर्ती होगा वो भी रेगुलर नहीं होगा, और जो 31 अक्टूबर 2025 की डेट तक जो अभी तक रेगुलर नहीं हुए, चाहे उनकी सर्विस 3 साल हो चुकी है, चाहे उनकी सर्विस 4 साल हो चुकी है, चाहे उनकी सर्विस इससे भी ज़्यादा हो चुकी है, अगर उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने रेगुलर नहीं किया तो अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास भी ये अख्तियार नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं कॉन्ट्रेक्चुअल या जो आने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करे, रेगुलराइज करे। हाँ, इस बात से वो लोग मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं, यानी वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जो लोग पहले दिन से ही, यानी कि जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि रेगुलर सर्विस, जैसे पंजाब पुलिस है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जैसे पैरा है, जैसे इसके अलावा भी पंजाब पीपीएससी और एफपीएससी बहुत से डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं, क्योंकि जी इसका ताल्लुक एफपीएससी से नहीं है, मैं पीपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो पीपीएससी के जरिए कुछ जॉब्स आती ही शुरू दिन से रेगुलर है, खासतौर पे फोर्सेस की जो जॉब्स होती हैं जैसे पुलिस की जॉब, स्पेशल ब्रांच की जॉब और या पैरा की जॉब, इस तरीके से। तो अभी तक 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले जो लोग रेगुलर हो चुके, चाहे उनका टेन्योर जितना भी हो चुका है, उसके लिए जो पुराना एक्ट था
रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 उसके मुताबिक 3 साल सर्विस रेगुलर होनी चाहिए थी, सॉरी कंट्रेक्चुअल। उसमें परफॉर्मेंस अगर बेहतर है, एसीआर जमा हो जाती थी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन होती थी कि वो उसको रेगुलर कर दे सकती थी या नहीं कर सकती थी। अगर वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई सर्विस 3 साल गुजार चुका था, 31 अक्टूबर से पहले रेगुलर हो चुका था, तो वो हो चुका। अब 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई एम्प्लॉई सर्विस अपना मैटर अपना पुटअप करता है, चाहे वो कोर्ट्स में चला जाता है, चाहे वो अपना सेक्रेटरी को मामला पुटअप करता है, अपनी फाइल, अपनी एसीआर और अपना केस कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हम 3 साल सर्विस गुजार चुके हैं, 4 साल सर्विस गुजार चुके हैं और पुराने एक्ट के मुताबिक हम एलिजिबल हो चुके हैं। तो पुराना एक्ट उनको एलिजिबल बनाता था, लेकिन उनको राइट नहीं देता था, उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं थी कि जी आप लाजमी, आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ड्यूटी बाउंड है कि आपको रेगुलर करे। हाँ, अगर 31 अक्टूबर 2025 से पहले रेगुलर हो चुके हैं तो हो चुके, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद अब कोई रेगुलर नहीं हो सकता, चाहे कोई न्यू एम्प्लॉई हो, चाहे पुराना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो और अभी तक रेगुलर अगर वो नहीं हो चुका। ये ताल्लुक, इस लेटर का ताल्लुक है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने जो सर्विसेज एंड जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी SNGAD को लेटर लिखा सेक्रेटरीट को, उसका जवाब ये आया। तो ये जो लेटर है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बिल खसूस है, और बाकी तमाम जो पंजाब के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिहाज से बिल अमूम है। यानी जनरली इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स विच आर इन पंजाब, और इसका ताल्लुक स्पेशली है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पंजाब में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये पता चल चुका होगा सादा अल्फाज में कि 31 अक्टूबर 2025 तक जो लोग रेगुलर हो चुके, इसके बाद अगर कोई एम्प्लाई ये क्लेम करता है, चाहे कोर्ट में जाके, चाहे अपने सेक्रेटरी के पास जाके, कि मेरी 3 साल सर्विस हो चुकी है, 4 साल सर्विस हो चुकी है, मेरी एसीआर गुड है, बेस्ट है, मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, तो मुझे रेगुलर किया जाए। अब रेगुलर करने का जो एक्ट था 2018 का, वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के तहत 31 अक्टूबर 2025 को ख़त्म कर दिया। लिहाजा अब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, सादा सा फार्मूला है, अभी अपने आप को देखें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 31 अक्टूबर 2025 गुजर चुका है, लिहाजा अब आप रेगुलराइज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको रेगुलर करने का जो एक्ट था, जिसको हम कहते थे रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे तमाम ऑडियंस के रेस्पेक्टेड मेंबर्स, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास ये, आप ये एलिजिबल है, आपके पास ये अख्तियार है कि आप आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो आगे आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन आपके पास रेगुलेशन का कोई चांस नहीं है। अगर ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, पंजाब गवर्नमेंट के इस इकदाम की मैं हिमायत नहीं करता। मैं खुद चूंकि एक एम्प्लॉई हूँ 17 स्केल पे पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो दिस इज़ रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जो लोग ऑलरेडी 3 साल मुकम्मल कर चुके थे, तो ऐसी ज़रूर कोशिश होनी चाहिए थी कि जो ऑलरेडी 3 साल सर्विस कर चुके हैं एटलीस्ट उनको रेगुलाइज किया जाए, और उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं बेशक उनको ना किया जाए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनको भी पाकिस्तान के अंदर जो भी सांस ले रहा है उनको ये हक होना चाहिए कि उनको वो रेगुलर सर्विस करें। लेकिन एक बात की समझ आती है कि जो नए आने वाले हैं, गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज बनाए, जो लोग ऑलरेडी 3 साल या 4 साल या 3.5 साल सर्विस कर चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विस कर चुके हैं, दे शुड हैड दे हैड एक्चुअली दे शुड बी रेगुलराइज, एंड दे हैड एक्चुअली अ लेजिटिमेट राइट ऑफ गेटिंग रेगुलराइज। बट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी ने जो क्लैरिफिकेशन मांगी, उसके ऊपर SNGAD की तरफ से जो रिस्पांस आया, उसकी रोशनी में क्लियर नो कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी, यूज़फुल इन सेंस कि आपको क्लैरिफिकेशन हुई होगी कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है। ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं है, स्पेशली स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से है बिलखसूस, बट पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, या आपके किसी एहलकार, आप किसी दोस्त अहबाब का, आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर का, आपके किसी दोस्त का, चाहे वो पंजाब में किसी भी डिपार्टमेंट में है, अगर 31 अक्टूबर 2025 तक वो रेगुलर नहीं हुआ, चाहे उसकी सर्विस 3 साल क्या 4 साल भी हो चुकी है एज ए कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है, ECRs ओके हैं, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, सब कुछ ओके है, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अगर कोई एम्प्लॉई रेगुलर नहीं हुआ, तो इट मीन्स नाउ ही or she cannot be regularized as
the very act which was in use to convert a contractual employee into a regular employee has been abolished, has been terminated, has been withdrawn actually with effect from 31 अक्टूबर 2025। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने उन अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स के हवाले से, उनके एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन ऑनलाइन या ऑफलाइन सोर्सेज को आपको पढ़ना चाहिए, पीएमएस के हवाले से और सीएसएस के हवाले से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से, स्पेशली सीएसएस इंग्लिश ऐसे, पीएमएस इंग्लिश ऐसे के हवाले से, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इब्न खान से गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए बड़ी यूजफुल साबित होंगी। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफिज़।